हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल। मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली और प्रीत विहार में। आज हम आपसे यूरिक एसिड और गाउट के लेके चर्चा करेंगे। यूरिक एसिड एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिथ्स या गलत फहमियाँ हैं। आज हम उन्हीं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने ये देखा है हमने जनरल प्रैक्टिस में कि लोग कोई भी बॉडी पेन, जॉइंट पेन्स को यूरिक एसिड का रीज़न समझते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे किसी को पेन हो, घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, तो वो अपना टेस्ट यूरिक एसिड का खुद ही कराते हैं। और अगर उसका थोड़ा भी अमाउंट बड़ा होता है तो वो यूरिक एसिड की दवाइयाँ लेना चालू कर देते हैं। इसकी एक कॉमन दवाई है जो काफ़ी फेमस है, ज़ाइलोरिक नाम से। बहुत ही सस्ती और सिंपल दवाई है, तो लोग इसको सेल्फ मेडिकेशन चालू करते हैं। सो इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपके 99% जॉइंट पेन्स हैं बॉडी के, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो घुटनों में दर्द हो, वो यूरिक एसिड उसका रीज़न नहीं है। यूरिक एसिड की वजह से मैक्सिमम पेन्स आपको नहीं होते हैं। तो ये जो दवाई आप लेते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने पर, मामूली बढ़ने पर, वो बेकार है। उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानें ये यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड हमारा एक नेचुरल वेस्ट मेटाबोलाइट है जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो ये प्यूरिन जो होता है वो हमारे जो सेल्स नॉर्मल डे टू डे सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं उसका एक एंड प्रोडक्ट है। और इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है और हमारी किडनीज उसे फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करती हैं। सो यूरिक एसिड कब बढ़ सकता है आपका? सो यूरिक एसिड दो वजह से बढ़ सकता है। या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, वो किसी भी कारण हो सकती है कि आपकी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, या आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, या आपको कोई बीमारी है, या फिर सबसे कॉमनेस्ट रीज़न होता है किडनीज़ का इसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन या क्लियरेंस नहीं करना। सो 95% लोग को फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम यानी उसका प्रॉपर क्लियरेंस बॉडी का नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी के जॉइंट्स या उनके आसपास के स्ट्रक्चर्स या फिर किडनीज़ या फिर हार्ट के वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है और कई सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। हम कुछ सालों में ये देख रहे हैं कि इस हाई यूरिक एसिड की प्रेवलेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उसका रीज़न है एक तो मोटापा, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन। एंड अगर आपका यूरिक एसिड बढ़े तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अब हम ये जानते हैं। सो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को माइल्ड इंक्रीज़ ऑफ यूरिक एसिड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी जो हमारे बॉडी का नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो 6 से 7 मैक्सिमम होने चाहिए, हो सकते हैं, यानी होने तो 3 से लेकर 6 या 7 लेवल होता है नॉर्मल। तो 7 या 7.5 या 8 होने पर ज़्यादातर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इस स्टेज को हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। यानी कि आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ गया है बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेज पे आपको किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। सो कई बार हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं हमने टेस्ट कराया, उसमें यूरिक एसिड हमारा 7.5 आ गया या 7.4 आ गया और हमने यूरिक एसिड की दवाई लेना चालू कर दी है। ये बिल्कुल गलत है। इस स्टेज पे आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस आप करेंगे तो आप ठीक रह सकते हैं। दूसरा, हाई यूरिक एसिड कर सकता है एक्यूट गाउट। यानी इस कंडीशन में व्यक्ति को सीवियर पेन और सूजन हो जाती है। ये सबसे कॉमन होती है हमारे अंगूठे के जॉइंट में। पैरों के अंगूठा का जो बेस होता है वो अचानक से सूज जाता है। उसमें इतना सीवियर पेन होता है कि वो टच करने में भी पेन होता है, हवा लगने पे भी दर्द होता है और वो एकदम लाल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट गाउट। इसमें हम कुछ बेसिक सिंपल दवाइयाँ देते हैं जो जनरली बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और 7 से 10 दिन में ये एक्यूट गाउट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तीसरा, अगर आपका यूरिक एसिड लगातार हाई रेंज में बना रहे तो आपको रिकरेंट अटैक्स पड़ सकते हैं गाउट के। आपको बार बार जॉइंट पेन, सूजन हो सकती है, या फिर कई साल बीतने पर ये परमानेंट
यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। सो इस स्टेज में आपको परसिस्टेंट जॉइंट पेन, स्वेलिंग बनी रहती है, और अगर इसको इलाज ना कराया जाए तो ये आपके जॉइंट्स को डिफॉर्म, टेढ़ा या ख़राब कर सकती है और आप विकलांग भी हो सकते हैं। चौथा, यूरिक एसिड के बढ़ने पर आपको यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं, किडनी स्टोन बन सकते हैं या नॉर्मल रीनल स्टोन भी बन सकते हैं, और उसके कारण अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। और पांचवा, ये देखा गया है कि जिनका हाई यूरिक एसिड होता है उनको हार्ट रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। सो जनरली जैसा मैंने बोला, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। एक्यूट गाउट यानी सीवियर अटैक आने पर जनरली हम 5 से 10 दिन का कोर्स देते हैं, तब ठीक हो जाता है। बट अगर आपको क्रॉनिक गाउट हो गया है या रीनल स्टोन्स बनने लगे हैं, यानी कि पथरी बनने लगी है, तो आपको लंबे समय तक यूरिक एसिड लोअरिंग दवाई लेनी चाहिए। उससे आपके जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं, और स्टोन्स जो आपके किडनी को डैमेज करती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का यूरिक एसिड नेचुरली कंट्रोल रहे बिना दवाई के। तो सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ की मॉडिफिकेशन। सो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वज़न को कंट्रोल रखें, मोटापे से बचें। दूसरा, आप एक्टिव रहें, लाइफस्टाइल में आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर साथ साथ चलते हैं। तो जिनका हाई यूरिक एसिड होता है उनको शुगर भी होने की संभावना रहती है। तो हम लोग ये बताते हैं कि आप अपना शुगर लेवल्स को भी साथ साथ कंट्रोल रखें। तीसरा, आप हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं, जिससे कि आपकी किडनीज उसको यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर पाएँ प्रॉपर। सो पानी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डाइट मॉडिफिकेशन। सो डाइट को लेकर काफ़ी सारी मिथ्स बने हुए हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। लोग कहते हैं हम छोले नहीं खाते, हम राजमा छोड़ दिया है, हमने पनीर छोड़ दिया, हमने प्रोटीन डाइट छोड़ दी है, हमने पालक छोड़ दिया, हमने टमाटर छोड़ दिया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि यूरिक एसिड उससे बढ़ता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत ओल्ड थेरीज़ हैं। वेजिटेबल प्रोटीन, टमाटर, पालक, ये सब आप जितना भी चाहें आप ले सकते हैं। इनसे आपका यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बल्कि जो लोग अपने प्रोटीन रिच डाइट छोड़ देते हैं, आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना छोड़ देते हैं, टमाटर लेना छोड़ देते हैं, उनको काफ़ी सारी मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और यूरिक एसिड तो कंट्रोल होता ही नहीं। सो ये तो माने आप अपना हेल्दी लाइफ डाइट भी छोड़ी और यूरिक एसिड कंट्रोल भी नहीं हुआ, तो इस डाइट का क्या फ़ायदा। सो जो चीज़ हम मना करते हैं आपको लेने को डाइट में, वो है प्यूरिन रिच फूड या ऐसे प्रोडक्ट जिससे आपका प्यूरिन बढ़ता है बॉडी में। सो ये इसमें सी फूड एक काफ़ी कॉमन डाइट है जो हम मना करते हैं। सी फूड यानी प्रॉन्स, फिश, क्रैब्स, इनमें प्यूरिन की मात्रा काफ़ी हाई होती है, जिससे आपका हाई यूरिक एसिड बढ़ता है। सो इनको अवॉइड करें। दूसरा, रेड मीट यानी मटन, बीफ, इसमें भी काफ़ी हाई यूरिक एसिड होने की संभावना रहती है। एंड कई लोग तो रेड मीट खाते ही उन्हें सीवियर अटैक्स पड़ते हैं, ये काफ़ी कॉमन परसेप्शन है। तीसरा, अल्कोहल यानी शराब। अल्कोहल से आपका यूरिक एसिड भी हाई बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो अल्कोहल को अवॉइड करें। इसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है विस्की, वोडका से, और वाइन थोड़ी सेफ़ है, बट फिर भी अल्कोहल तो अल्कोहल ही है। सो वील से कि आप मॉडरेट अमाउंट में वाइन या बियर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम जो मना करते हैं वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, ये सब से यूरिक एसिड बढ़ता है आपका। और आर्टिफिशियली स्वीटेंड फ्रूट जूसेस, जिसमें फ्रक्टोज नामक शुगर होती है, जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे कि नेचुरल फ्रूट जूस तो आपके लिए ठीक होते हैं, बट आर्टिफिशियली पैक्ड फ्रूट जूसेस ये अच्छे नहीं हैं। सो अगर आप डाइट मॉडिफिकेशन
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो जनरली आपका यूरिक एसिड अच्छे तरह से कंट्रोल हो सकता है और मे बी आपको दवाइयों की रिक्वायरमेंट हो ही ना। एंड आपको प्रोटीन छोड़ने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आउटडेटेड गलत थ्योरी है। सो आप अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, रेड मीट, सी फूड, अल्कोहल, जूसेस आर्टिफिशियली फ्रूट स्वीटेंड इनको अवॉइड करें एंड मेंटेन अ नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल्स। सो आई होप मैंने कुछ आपकी कन्फ्यूजन्स या मिथ्स क्लियर करे होंगे यूरिक एसिड के को लेकर। थैंक्स अ लॉट एंड स्टे हेल्दी।